हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो 12th के फिजिक्स के महामैराथन में एक बार फिर हाजिर हैं लेकर न्यूमेरिकल की तबाही मचाने के लिए हाजिर हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ पार्ट 6 में बुक सेकंड की। हम कर रहे हैं क्या, महामैराथन। 1 से 1.5 घंटे के वीडियो में हम क्या करते हैं, इस न्यूमेरिकल को करते हैं शानदार तरीके से। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से। बोर्ड एग्जाम में एकदम सारे छपने वाले ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसमें से आपके 100% 100 क्या 1000% संभावना है कि क्या होगे जो सेशन कर रहे हैं फर्स्ट बुक सेकंड बुक की, इसी में से न्यूमेरिकल आपके आने वाले हैं। इससे बाहर एक भी न्यूमेरिकल आने वाला नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहले एक फार्मूला देखते हैं। ई के बराबर हमने पढ़ा है एच न्यू माइनस एच न्यू नाट। तो हमारा ई के बराबर होता है क्या, ई भी नाट। हमारा ई के बराबर क्या होता है, ई भी नाट होता है। और एच न्यू को क्या लिखते हैं, सी बटे लैम्डा। सी को लिखते हैं क्या हम, एच न्यू को लिखते हैं सी बटे लैम्डा। और न्यू नाट को लिखेंगे क्या, सी बटे लैम्डा नाट, सी बटे लैम्डा नाट। तो हमारा ई भी नाट हो जाएगा, ई भी नाट बराबर हो जाएगा, एच सी कॉमन कर लेंगे, हमारा तो हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ नाट। तो हमारे क्या हो जाएगा, एक फार्मूला यहाँ से बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कर रहा है। जब एक धातु पर के पृष्ठ पर लैम्डा तरंगदैर्घ्य का एक बड़ी प्रकाश आपतित होता है, तब प्रकाश वैद्युत धारा के निरोधी विभव 3 वोल्ट होता है। निरोधी विभव क्या होता है, 3 वोल्ट होता है। तो इसी पृष्ठ पर 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर निरोधी विभव भी होता है, तब प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछ रहा है इसमें, देहली तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है। तो यानी देहली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा नॉट का मान पूछ रहा है। तो लैम्डा नॉट का मान कितना होगा, तो आइए इसको हल करते हैं। तो हम फार्मूला जानते हैं, ई भी नॉट बराबर होता है क्या, एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो हमारा भी नॉट का मान दिया कितना, 3 भी दिया। तो हमारा भी नॉट का मान दिया ई इंटू 3 भी दिया है। ई नॉट का मान क्या, 3 भी दिया। एच सी 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो हमारा हो जाएगा 3 ई भी बराबर हो जाएगा एच सी इंटू 1/λ माइनस 1/λ नॉट, समीकरण नंबर 1। और जब क्या होता है निरोधी विभव क्या होता है, तब एक वैद्युत धारा का निरोधी विभव क्या, 3 विभव। इसी पृष्ठ पर क्या 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य का, पहले लैम्डा तरंगदैर्घ्य था तो क्या हमारा लैम्डा तरंगदैर्घ्य था, अब 2 लैम्डा तरंगदैर्घ्य करेंगे तब हमारा कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर ई भी का मान क्या, भी नॉट का मान कितना भी है, तो जाए हमारा क्या ई भी बराबर एच सी 1/λ के जगह क्या हमको लिखना है क्या, 2 लैम्डा माइनस 1/λ नॉट। तो हमारा हो जाएगा ई भी बराबर हो जाएगा एच सी इंटू 1/2 λ माइनस 1/λ नॉट। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1/2 कर देंगे। तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से 1 समीकरण 2 से, तो हमारा 3 ई भी बटे ई भी बराबर हो जाएगा एच सी बटे एच सी बटे 1/λ माइनस 1/λ नॉट अपान एच सी बटे 1/2 लैम्डा माइनस 1/λ नॉट। तो यहाँ पर क्या होगा, एच सी से एच सी कट गया, 3 ई भी से ई भी कट गया, तो बचा हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 1/2 लैम्डा माइनस 1/λ नॉट बराबर 1/λ माइनस 1/λ नॉट। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा कितना, लिख सकते हैं 3/2 लैम्डा माइनस 3/λ नॉट बराबर 1/λ
लैम्डा माइनस 1 अपन लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर लिखेंगे तो हमारे कितना आएगा, लैम्डा वाले को क्या एक साइड कर देंगे तो 3/2 लैम्डा, 3/2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा बराबर 3 लैम्डा नॉट माइनस 1 लैम्डा। इसको क्या उधर ले जाएंगे क्या होगा, प्लस हो जाएगा तो 3 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा नॉट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा, इसको हल करेंगे कितना, 3 में से 1 लैम्डा का बटे 2/3 लैम्डा बटे 1 माइनस 1 लैम्डा जगह का लैम्डा नॉट है तो क्या होगा 3 माइनस 2/2 लैम्डा नॉट। और क्या जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 में से क्या 1 गया तो कितना आ जाएगा 2 लैम्डा नॉट बच जाएगा, 2 लैम्डा नॉट बच जाएगा। तो 3 में 2 गया कितना हमारा 1 लैम्डा नॉट, 1/2 लैम्डा बराबर 2 कितना लैम्डा नॉट। तो यहाँ पर हमारा लैम्डा बराबर निकल के आ जाएगा, लैम्डा को क्या उधर लाएंगे तो लैम्डा नॉट क्या इधर आ गया, लैम्डा नॉट क्या इधर आ गया लैम्डा नॉट और 2 दूनी 4 लैम्डा। तो लैम्डा नॉट पर कितना हमारा 4 लैम्डा आ गया। तो लैम्डा नॉट का मान कितना हमारा 4 लैम्डा आ गया। अब 4 लैम्डा आ गया, अब इसके बाद समीकरण 1 में क्या में से क्या है समीकरण 2 को घटा देते हैं। अब समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2 कर देते हैं तो समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 में से क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा देंगे। अब समीकरण में से क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा देंगे तो हमारा 2EV यानी 3EV माइनस EV, 3 में से EV घट जाएगा तो हमारा हो जाएगा HC इंटू 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट माइनस HC इंटू 1/2 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट। अब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 3EV गया कितना हमारा 2EV। तो हमारा HC क्या होगा हमारे यहाँ पर टोटल HC कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा कितना 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नॉट माइनस 1/2 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा नॉट। तो हमारा लैम्डा नॉट से क्या होगा, लैम्डा नॉट क्या होगा कैंसिल हो गया। अब लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट क्या होगा हमारा कैंसिल हो गया तो हमारा आ गया कितना 2EV, 2EV बराबर हो जाएगा कितना हमारा HC अपान आई क्या हो जाएगा हमारा 2 माइनस 1/2 लैम्डा, 2 माइनस 1/2 लैम्डा। तो हमारा 2EV बराबर हो जाएगा HC बटे हमारा कितना आएगा 1/2 लैम्डा, 1/2 लैम्डा या यहाँ पर लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा हमारा HC बटे 4EV। तो HC बटे 4EV तो हमारा यहाँ पर लैम्डा का मान कितना है HC/EV आ रहा है ना। तो लैम्डा क्या हमको पूछा क्या है, वैद्युत विसरण के लिए देहली तरंग दैर्ध्य पूछा है। तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर लैम्डा का मान निकल के आया है तो लैम्डा नॉट बराबर क्या हमारा हो जाएगा, लैम्डा क्या होता है 4 लैम्डा नॉट बराबर क्या यहाँ से निकल के आ जाएगा नॉट बराबर लैम्डा नॉट बराबर 4 लैम्डा है। तो लैम्डा का मान क्या रहेंगे इसमें रख देंगे, इसमें रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। तो हम जानते हैं कि लैम्डा नॉट बराबर क्या हमारा 4 लैम्डा। तो हम जानते हैं लैम्डा नॉट बराबर क्या 4 लैम्डा। तो लैम्डा नॉट का मान पूछ रहे तो लैम्डा नॉट 4 लैम्डा क्या है 4 लैम्डा का मान कितना HC बटे 4EV। तो 4 से 4 कट गया तो हमारा लैम्डा नॉट बराबर क्या हो गया HC बटे EV, HC बटे क्या होगा हमारा लैम्डा नॉट का मान कितना आ गया HC बटे EV आ गया। तो हमारा क्या है यही आंसर आ चुका है और यही हमें क्या करना था, यही हमारा आंसर है। 2000 पूछे में क्वेश्चन का हमने क्या किया आसानी से आंसर निकाल दिया।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत शानदार को चांदी का कार्यफलन क्या है, W का मान दिया कितना 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब कह रहा जब इतना लैम्डा का मान दिया कितना 1000 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो निरोधी विभव यानी V नॉट का मान कितना दे दिया है हमारा 7.7 वोल्ट प्राप्त होता है। तो 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य यानी क्या किया जाए, लैम्डा 1 इतना हो गया और लैम्डा 2 का मान कितना आ जाएगा, तो तरंगदैर्घ्य का पराबैंगनी तो लैम्डा 2 का मान कितना आ गया हमारा हो गया 200 तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा 2 का मान कितना कर दिया गया 200 कर दिया गया 200 नैनोमीटर। तो प्रकाश के लिए निरोधी विभव यानी V नॉट का मान पूछ रहा है क्या, V नॉट 2 V नॉट 1 V नॉट 2 का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो आप पिछले क्वेश्चन पिछले की तरह क्या करते हैं इसको भी हल कर सकते हैं। तो आपके क्या है ये HW है। तो हमारा इसको क्या कीजिए आप हल कीजिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए एक और क्वेश्चन आ गया, कह रहा किसी धातु के पृष्ठ पर जब आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा 1 है तब निरोधी विभव क्या V1 है, तरंगदैर्घ्य लैम्डा 2 है तब निरोधी विभव क्या V2 है। तो प्लांक नियतांक के सूत्र प्राप्त कीजिए। तो इसी फार्मूले का यूज क्या करेंगे हमको करना है, पिछले क्वेश्चन में भी वही को इसी फार्मूले का यूज करना है। तो हमारा EV नॉट बराबर होता है कितना HC बटे लैम्डा माइनस HC बटे लैम्डा नॉट। तो हमारा EV नॉट बराबर होता है HC, यहाँ से क्या कहते हैं कॉमन कर लेते हैं तो 1 अपान लैम्डा माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। तो इस फार्मूले का क्या करते हैं हम यूज करते हैं। तो हमारा क्या है पहले V1 का हमारा क्या V नॉट का मान कितना V1 है और हमारा HC 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर EV2 बराबर HC इंटू 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट, ये समीकरण नंबर हो गया 2। तो अब यहाँ पर समीकरण 1 भागा 2 से समीकरण 1 में से क्या करेंगे समीकरण 2 को घटा देंगे, भागा नहीं, समीकरण 1 में से क्या करेंगे समीकरण 2 को घटाते हैं। तो आइए घटाते हैं EV1 माइनस EV2 EV1 माइनस EV2 बराबर हमारा हो जाएगा HC इंटू 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट माइनस HC इंटू 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट। तो क्या होगा यहाँ पर EV1 में से EV2 घटेगा तो क्या हमारा बचेगा EV1 माइनस V2, HC यहाँ पर कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा नॉट माइनस 1 अपान लैम्डा 2 प्लस 1 अपान लैम्डा नॉट। तो लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कट जाएगा और यहाँ निकल के आ जाएगा EV1 माइनस EV2 बराबर EV1 माइनस V2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा HC इंटू 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा 2। तो हमारा EV1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा V1 माइनस V2 बराबर हो जाएगा HC इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपान लैम्डा 1 लैम्डा 2। तो हमारा HC बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा HC बराबर हो जाएगा V2 V1 माइनस V2 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 अपान कितना आ जाएगा हमारा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। या इसको हम लिख सकते हैं कि H बराबर हमारा प्लांक नियतांक H बराबर हो जाएगा V1 माइनस V2 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 बटे C इंटू लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1। ये हमारा क्या होगा फार्मूला निकल कर आ गया है।
तो हमारा प्लैंक नियतांक का हमने क्या किया, फार्मूला यही निकाल लिया। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो प्लैंक नियतांक के लिए क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सूत्र प्राप्त कर लिया है। तो λ1 λ2 का मान दिया है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो इसमें हमारा क्या λ1 का मान दिया था और λ2 का भी मान दिया था। तो λ1 और λ2 का मान कितना दे दिया है, यहाँ पर λ1 λ2 का मान यहाँ रख देंगे और h का मान रख सकते हैं, e का मान रख देंगे और v1 v2 यानी निरोधी विभव का मान क्या पूछ रहा है, v2 का मान पूछ रहा है। λ1 λ2 का मान दिया है और v1 निरोधी विभव v1 का मान दे दिया है। तो λ1 λ2 और v1 का दे दिया, तो v2 का मान पूछ रहा है, तो h का मान रख के c का मान रख के इसी फार्मूले पर क्या कहते हैं, पिछले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है 800 एंगस्ट्रॉम और 700 तरंग दैर्ध्य की परावैनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उसकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं तो आपतित किरण इतना वोल्ट गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है। तो प्लैंक नियतांक का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को आपके क्या है, होमवर्क है, इसको क्या कीजिएगा, आप कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब देखिए हमारा फार्मूला है, फोटॉन का संवेग p बराबर होता है क्या, हमारा mv/c, p बराबर h/c होता है। हमारा फोटॉन का जो संवेग होता है p बराबर h/c या h/λ। तो संवेग होता है क्या, h/λ। तो हमारा लैम्डा बराबर क्या होता है, लैम्डा बराबर होता है h/p, लैम्डा बराबर होता है h/p या लैम्डा बराबर होता है h/mv। तो लैम्डा क्या h/mv होता है, लैम्डा बराबर h/mv, p बराबर क्या, p बराबर mv होता है। तो हमारा h/c या हमारा p बराबर होता है कितना, p बराबर होता है h/c, जहाँ न्यू हमारा क्या c/न्यू हमारा क्या c/λ, न्यू c/λ। तो हमारा p बराबर क्या हो जाएगा h/c गुणे c/λ। तो c से c कट गया, हमारा कितना आ जाएगा, p बराबर कितना आता है h/λ हो जाता है। तो p बराबर h/λ, वही हमने क्या किया ऊपर लिखा है। p बराबर क्या हमारा h/λ होता है। तो लैम्डा बराबर h/p, तो लैम्डा बराबर होता है कितना, h/p। तो ये भी फार्मूला क्या होता है हमारा, लैम्डा और क्या h/p होता है और लैम्डा बराबर हमारा h/mv भी होता है। तो लैम्डा और क्या हमारा p बराबर क्या mv, तो हमारा लैम्डा बराबर क्या h/mv। तो इन सारे फार्मूलों का यूज हम क्या इधर से उधर घुमा कर किया गया। तो आप आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन का, एक गतिमान कण से संबद्ध दे बरागली तरंग दैर्ध्य दिया 1 एंगस्ट्रॉम, यानी लैम्डा का मान दे दिया कितना, 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। कह रहा है कण का संवेग ज्ञात कीजिए, यानी p का मान पूछ रहा है। तो हमारा p बराबर क्या आता है h/λ, p बराबर h/λ एकदम सीधा। तो p बराबर हमारा क्या h/λ होता है। तो हमारा h का मान होता है 6.6 गुणे 10⁻⁻34 और लैम्डा का मान दे दिया 10⁻⁻10 मीटर। तो हो जाएगा 6.6 गुणे 10⁻⁻34 में से क्या होगा, +10 हो गया। तो हमारा निकल गया 10⁻⁻34 प्लस 10 बराबर 6.6 गुणे 10⁻⁻24 कितना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा p बराबर क्या था, हमारा p बराबर होता है क्या m/v, यानी हमारा क्या v वेग है और m क्या हमारा किलोग्राम। तो इसका मात्रक निकालना है, तो हमारा क्या p का मात्रक कैसे इतना आया है। तो यहाँ से देखिए क्या p हमारा क्या किलोग्राम में होगा और हमारा वेग है, वेग क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो हमारा क्या आ गया, संवेग इसमें आ गया। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। तो यहाँ से आप क्या कहते हैं, यहाँ फार्म उत्थी क्या उत्थी कर रहे हैं, सॉरी यहाँ से आप क्या कहते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं कि ग्राम मीटर प्रति सेकंड 6.6 गुणे 24 2014 और 70 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन, कह रहा एक कण इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा 3 गुना अधिक चाल से गति कर रहा है, यानी हमारा Vp हमारा जो कण है
पार्टिकल है वो क्या इलेक्ट्रॉन के वेग से क्या 3 गुना, यानी वी पी बराबर, यानी पार्टिकल का वेग क्या होगा 3 VE, मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग का 3 गुना है। तो यदि इस कण को दे बरागली तरंगदैर्ध्य का इलेक्ट्रॉन को दे बरागली तरंगदैर्ध्य अनुपात इतना है, यानी लैम्डा पी अपान उस कण का और दे बरागली तरंगदैर्ध्य के इलेक्ट्रॉन की जो तरंगदैर्ध्य का अनुपात है, इलेक्ट्रॉन और जो कण की दे बरागली तरंगदैर्ध्य मतलब कण और इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्ध्य का अनुपात कितना है 1.813 गुणे 10 का पावर -4। तो कण के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, यानी mp यानी मास ऑफ पार्टिकल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है कितना 9.1 गुणे 10 का पावर -31 किलोग्राम। तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमारा लैम्डा पी बराबर होता है क्या, लैम्डा पी बराबर होता है एच अपान एम भी, तो एम पी इंटू वी पी। तो पार्टिकल के लिए हमारा इसको मान लेते हैं क्या समीकरण नंबर 1, और लैम्डा ई बराबर हो जाएगा एच बटे एम ई इंटू वी ई, हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब लैम्डा पी अपान लैम्डा ई का मान दिया तो हमारा समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से समीकरण 1 में 2 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा लैम्डा पी अपान लैम्डा ई बराबर हो जाएगा हमारा, तो हमारा क्या होगा एम ये ऊपर चला जाएगा एम ई वी ई, तो एक लाइन और यहाँ पर लिख ही लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा एच अपान एम पी वी पी बटे एच बटे क्या हो जाएगा एम ई वी ई। तो हमारा क्या हो जाएगा इससे ए कट जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा ए ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो हमारा लैम्डा पी अपान लैम्डा ई का मान कितना हो जाएगा हमारा 1.81, एक सेकंड इसको लिख सकते हैं लैम्डा पी बटे लैम्डा ई बराबर क्या हो जाएगा एम ई वी ई बटे एम पी वी पी। तो हमारा हो जाएगा 1.813 गुणे 10 का पावर -4। तो यहाँ पर आ गया। अब हमारा एम ई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या 9.1 गुणे 10 का पावर -31। वी पूछ रहा है, और वी क्या भी नहीं ज्ञात है, और एम पी हमारा मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का क्या पूछ रहा है इसमें द्रव्यमान ही पूछ रहा है ना, तो द्रव्यमान का कण का द्रव्यमान परिकलन कीजिए, तो एम पी पूछ रहा है। और हमारा जो वी पी है हमारा क्या है 3VE है, तो VE से VE हमारा क्या गया कट गया। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। अब तो लगभग आप क्या करते हैं इसको कर ही सकते हैं। तो अब यहाँ पर कट गया तो हमारा MP पूछ रहा है, तो हमारा MP यहाँ आ जाएगा MP बराबर MP को यहाँ ला देंगे और इसको नीचे ला देंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना 9.1 को हम क्या कर लेते हैं 9.1 गुणे 10 का पावर -31 बटे कितना बच गया हमारा 1.813 गुणे 10 का पावर -4 गुणे 3। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या, हम इसको मान लेते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सीधे 18.90 यानी हम मान लेते हैं क्या, यह हमारा 5 बार में क्या जाएगा कट जाएगा। तो माना क्या हमने ये 5 बार में क्या हो जाएगा हमारा कट जाएगा, तो हमारा 5 बार में कट जाएगा। तो हमारा बचेगा क्या 5/3, हमारा MP बराबर हो जाएगा 5/3 गुणे 10 का पावर -31 प्लस 4, 31 में 4 गया तो 3, 16 3 48 1.67 गुणे 10 का पावर 29, 31 में 4 गया कितना आ जाएगा हमारा 27, तो -27। तो मास ऑफ पार्टिकल यानी वो पार्टिकल क्या एक प्रोटॉन के ही रूप में है, तो हमारा कितना हो गया 0.67 गुणे 10 का पावर -27 किलोग्राम। तो हमारा 1.67 गुणे 10 का -27 किलोग्राम
तो आंसर आ ही गया। तो हमारा क्या गया, यही आंसर आ गया है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने कितना सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। तो अब देखिए हमारा अगला सूत्र है, कह रहा किसी गतिमान कण से संबद्ध डी बरागली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है क्या, एच अपान अंडर रूट 2m के। तो हमारा एच अपान 2 अंडर रूट m के। जब हमारा एच क्या है, यहाँ पर एच क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, एच प्लांक नियतांक है। और हमारा m क्या है, द्रव्यमान है। और हमारा के क्या है, हमारा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, कि हमारा क्या है यहाँ पर गतिज ऊर्जा है। तो कि हमारा गतिज ऊर्जा है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए इस पर आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो कह रहा है कि समान गतिज ऊर्जा के प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबद्ध दे बरागली तरंग दैर्घ्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा लैम्डा बराबर होता है क्या, एच अपान अंडर रूट 2m के, अंडर रूट 2m के। तो हमारा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट m, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट m। तो कह रहा समान गतिज ऊर्जा, जब गतिज ऊर्जा समान है तो क्या करेंगे हम, गतिज ऊर्जा को क्या करते हैं हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो क्या लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 अपान अंडर रूट m हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा p यानी प्रोटॉन का तरंग दैर्घ्य बटे क्या हो जाएगा हमारा अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य बराबर हो जाएगा अंडर रूट m, उल्टा हो जाएगा ना, तो क्या जाएगा हमारा p ऊपर है तो क्या p हमारा नीचे आ जाएगा और अल्फा ऊपर चला जाएगा बटे m p। तो हमारा कह रहा है क्या, अल्फा कण का तरंग दैर्घ्य क्या होता है हमारा m अल्फा हो जाएगा हमारा, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है क्या प्रोटॉन के 4 गुने के बराबर होता है। तो m अल्फा पर क्या 4 mp के बराबर हो जाएगा। तो हमारा लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4mp बटे हमारा कितना जाएगा हमारा mp। तो mp से mp हमारा कट जाएगा और 4 क्या जाएगा बाहर निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो लैम्डा p अपान लैम्डा अल्फा बराबर कितना आ जाएगा हमारा 2, 4 बाहर आएगा कितना 2 बटे 1। तो हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा लैम्डा p रेशियो लैम्डा अल्फा बराबर 2:1। तो हमारा क्या जाएगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है लैम्डा p रेशियो लैम्डा अल्फा क्या 2:1 2024 में पूछा गया, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आया था। तो सोचिए कैसा क्वेश्चन आपके इस बार एग्जाम में आ सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है प्रोटॉन तथा अल्फा कण दे बरागली तरंग रूट 8:1 है के अनुपात में है। तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात ज्ञात कीजिए। m अल्फा पर क्या 4mp के बराबर है। तो एकदम सेम टू सेम उसी पिछला वाला क्या करेंगे हम, कह प्रोटॉन दे बरागली तरंग का अनुपात, तरंग दैर्घ्य का अनुपात दे दिया और उनकी गतिज ऊर्जा का क्या कर रहा है अनुपात पूछ रहा है। और यहाँ पर क्या द्रव्यमान का अनुपात भी दे दिया है, द्रव्यमान भी दे दिया है। तो आप आसानी से क्या करते हैं लगा सकते हैं ना। तो आपके लिए ये क्या है होमवर्क है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही क्या करता है आप इंसान को परफेक्ट बनाता है। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन के दे बरागली तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो ई का मान दे दिया कितना 12.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए मेगा है तो क्या करेंगे 10 का पावर 6 से गुणा करेंगे। तो 12.8 गुणे 10 का पावर 6। तो हमारा क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल गया, हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या जूल में बदलने के लिए तो 12.8 गुणे 10 का पावर 6 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना जाएगा जूल में आ जाएगा। तो हमारा ई का मान निकल के आ जाएगा 12.8 गुणे 1.6 गुणे 19 में 6 गया गुणे 10 का पावर -13 जूल। अब हमारा ई बराबर क्या है एच सी अपन लैम्डा, ई बराबर होता है एच सी अपन लैम्डा। तो ई बराबर एच सी बटे लैम्डा। तो हमारा ई बराबर एच सी बटे लैम्डा होता है। तो हमारा लैम्डा बराबर यहाँ से निकल के आ जाएगा
एच सी बटे ई, एच सी बटे ई। तो एच का मान कितना है 6.6 गुणे 10 का पावर -34। सी का मान 3 गुणे 10 का पावर 8 और ई का मान दिया कितना 12.8 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -13। तो अब इसको काटेंगे पीटेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा की तरह। आपको कमेंट करके बताना है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर आपका क्या करेंगे, इतना आएगा। तो इतना तो एंगस्ट्राम में बदलने पर आएगा, लेकिन इसको गुणा करने पर आपका आ जाएगा 80 24 गुणे 10 का पावर -10 कितना आ जाएगा मीटर आएगा। तो 80 24 गुणे 10 का पावर -10 मीटर आएगा। तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा और इतना ही आपका आने वाला है। और इसको क्या 10 का -10 मीटर क्या लिखते हैं 80 24 एंगस्ट्राम, तब जाकर क्या होगा आपका एंगस्ट्राम इसको बदलेंगे। तो आप क्या कीजिएगा इसको हल कीजिएगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा प्रोटॉन तथा अल्फा कण से संबंधित समान दे बरागली तरंगदैर्घ्य के लिए आवश्यक त्वरक विभवों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्या है आपके लिए होमवर्क है, इसको भी हल कीजिएगा और नहीं आएगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम बताएंगे। अब देखिए हमारा अगला आ गया बहुत ही शानदार फार्मूला। कह रहा है कण का संवेग P बराबर होता है √2m के। P बराबर क्या होता है √2m के। तो कण का संवेग होता है √2m के। तो इस फार्मूले का यूज कीजिएगा जहाँ जरूरत होगा। फिर कह रहा है यदि इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित किया जाए तब संबद्ध तरंगदैर्घ्य को दे बरागली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा बराबर हमारा हो जाएगा h/√2m e भी या 12.27 बटे रूट भी होता है। तो आप इस फार्मूले का यूज क्या करेंगे इसमें करेंगे। तो इसमें क्या करना है आपको उसी फार्मूले का यूज करना है। इस फार्मूले का यूज करके क्या करते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है अगला हमारा फार्मूला कि प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटॉन की संख्या n बराबर होता है स्रोत की उत्सर्जन क्षमता। स्रोत की उत्सर्जन क्षमता मतलब कितना प्रकाश क्या कर रहा है स्रोत उत्सर्जित कर रहा है और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा E। तो इस फार्मूले का यूज करके अगर हम क्या कहते हैं फोटॉन की संख्या निकाल सकते हैं, कितने फोटॉन निकल रहे हैं प्रति सेकंड। अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। तो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 परमाणु, जिसे क्या कहते हैं एटम। एटम मीन्स पर कण, एटॉमिक, परमाणु, एटम्स परमाणु। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पर आधारित। सबसे पहले फार्मूला देखते हैं। तो बहुत शानदार फूला इस स्थिर ऊर्जा की फार्मूला होता है क्या U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R नॉट। तो हमारा स्थिर ऊर्जा की फार्मूला क्या होगा इतना हो जाएगा। तो कण की नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी माने क्या कोई अल्फा कण क्या करें हम नाभिक के निकट क्या ले जा रहे हैं। तो क्या करेगा ये हमारा जो नाभिक है अल्फा कण भी क्या है हमारा अल्फा कण क्या है नाभिक तरफ ले जा रहे हैं। तो क्या होगा ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो मान लेते क्या R नॉट दूरी पर क्या करता है इसको रोक देता है। तब हमारा जो इसकी गतिज ऊर्जा होगी क्या होगी स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। इसको स्थितिज ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को क्या करेंगे इसको इधर से दबा रहा और ये इधर से कर रहा और ये इधर से प्रतिकर्षित कर रहा। तो क्या होगा एक दूरी पर आ जाएंगे और दोनों क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो हमारे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा आपस में बराबर हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा क्या होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो हमारा K बराबर निकल के आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू। तो हमारा क्या अल्फा कण है और हमारा क्या ये नाभिक है। तो अल्फा कण क्या 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है आवेश और नाभिक का क्या Z इंटू ई बटे हमारा क्या R नॉट दूरी पर रोक रहा क्या R नॉट हो जाएगा। और हमारा K बराबर क्या Q इंटू भी हमारा गतिज ऊर्जा K बराबर क्या Q इंटू भी होता है। तो इन फार्मूलों का यूज हम करेंगे। और यहाँ पर R नॉट जो हमारा R नॉट दूरी है तो कण की नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी कितने निकट तक पहुंचा है। तो R नॉट क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Z² अपान K। तो हमारा R नॉट क्या 2Z² अपान कितना आ जाएगा हमारा हो जाएगा K 2Z² अपान K हो जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए अब इस पर आधारित क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है। एक अल्फा कण 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक परमाणु क्रमांक 70 से टकराता है, तो कण की नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी की गणना कीजिए। तो हमारा क्या करा, अल्फा कण 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होकर एक नाभिक यानी 70 परमाणु क्रमांक वाले नाभिक से टकराता है, तो कण की नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी की गणना कीजिए। यहाँ पर के बराबर क्या हमारा u है, मतलब गतिज ऊर्जा क्या स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो के बराबर क्या q इंटू v होता है, और हमारा u का मान हो जाएगा उतना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R नॉट। तो हमारा कितना दे दिया q इंटू v करा अल्फा कण नाभिक के निकट, तो अल्फा कण का आवेश होएगा कितना 3.2 गुणे 10 का पावर -19 और कितना v यानी 100 वोल्ट के विभवांतर से क्या होता है त्वरित होकर 100 वोल्ट का विभवांतर से त्वरित होकर क्या नाभिक से टकरा रहा है, तो कण के नाभिक निकट पहुंचने की दूरी की गणना कीजिए। तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आ जाएगा 9 गुणे 10 का -9 9 गुणे 10 का पावर 9 इसका मान होता है। और क्या करा Q1 का मान दिया कितना 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 और हमारा कितना है 3.2 इंटू और हमारा कितना है 70 कितने हैं 70 परमाणु क्रमांक 70 इलेक्ट्रॉन है, तो 70 नाभिक का क्या होगा हमारा परमाणु नाभिक में इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी 70 है और कुल आवेश कितना आ जाएगा हमारा 1.6 गुणे 10 का -19 बटे हमारा कितना है हमारा R नॉट। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो हमारा क्या होगा इतना से हमारा क्या होगा ये इधर का इधर कट जाएगा और हमारा यहाँ पर R नॉट का मान कितना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से R नॉट का मान हम निकाल सकते हैं कितना R नॉट इधर आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 9 गुणे 16 साते 112 या 9 साते 63 कर देते हैं या 9 साते 63 कर देंगे, तो हमारा 1 0 से 1 0 क्या होगा यहाँ पर कट जाएगा और एक 0 उधर जाएगा तो कितना हमारा हो जाएगा 10 का पावर -20। तो यानी 9 गुणे 7 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -20 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 10 का पावर 9 20 में 9 गया कितना 10 का पावर आ गया 11। तो R का मान निकल के R नॉट का मान निकल के आ गया, R नॉट का मान निकल के आ गया हमारा R नॉट का मान निकल के आ गया कितना हमारा हो जाएगा 63 गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर 11 मीटर। तो हमारा यहाँ से R नॉट का मान निकल के आ जाएगा कितना 1.16 3 48 को 8 और 16 छक्का 96 400 यानी 008 गुणे 10 का पावर -9। तो हमारा क्या किया हमने दशमलव क्या किया हमने 1 2 3 अंक पे लगा दिया 10 का पावर -9 आ गया। तो यहाँ पर क्या कीजिए ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा 100.8 इंटू 10 टू दी पावर कितना पहले 11 यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा और समझने में आसान 11 हो गया और 2 अंक क्या करेंगे इधर हम दशमलव लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1.008 गुणे 10 का पावर -9 मीटर। हमारा R नॉट का मान कितना आ जाएगा इतना आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक परमाणु क्रमांक 70 द्वारा प्रकीर्णित होता है, तो कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो कह रहा 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट गतिज ऊर्जा का अल्फा कण किसी नाभिक परमाणु 70 द्वारा क्या होता है प्रकीर्णित होता है, तो कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। तो यहाँ पर भी क्या हमारा गतिज ऊर्जा क्या होगा स्थिर ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, हमारा क्या 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 100 गुणे ई का मान कितना हमारा 1.6 गुणे 10 1.6 गुणे 10 का पावर -19। गतिज ऊर्जा का मान कितना इतना है, तो कितना 10 का पावर -19 गतिज ऊर्जा हो गया। कर अल्फा कण नाभिक के परमाणु क्रमांक 70 वाले, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू हमारा कितना है यहाँ पर Q1 का मान कितना है 3.2 गुणे हमारा अल्फा कण है 3.2 गुणे 10 का पावर -19
गुणे हमारे कितने 70 परमाणु क्रमांक है, गुणे 1.6 गुणे 10 का पावर -19 बटे हमारा R नॉट का मान पूछ रहा है। तो हमारा 1.6 गुणे 10 का 19 में से 2 गया, कितना होगा 19 में से +2 हो गया, तो कितना आएगा हमारा 10 का पावर -17 बराबर 9 गुणे 10 का पावर 9 गुणे 3.2 गुणे 10 का पावर 19 दूनी 38 10 का -38 गुणे 70 गुणे 1.6। तो हमारा हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे पीटेंगे तो हमारा 1.6 कट जाएगा। तो हमारा 70 को क्या रहे हम यहाँ लिख सकते हैं 39 लिख देंगे, इसको हम क्या करेंगे इसको 10 कर दीजिए, इसको 10 कर दीजिए, 10 का पावर 10, ये हमारा 0 यहाँ से क्या करेंगे यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से 0 क्या हो जाएगा हमारा हट जाएगा। तो अब हमारा कितना बटे R नॉट तो यहाँ पर रहेगा ही। तो अब हमारा बचा कितना, अब यहाँ पर आइए देखते हैं, तो हमारा R नॉट बराबर यहाँ से निकल के आएगा, R नॉट बराबर कितना आएगा, तो R नॉट बराबर क्या 9 7 63, तो हमारा कितना आएगा 63 गुणे बचा कितना 3.2 गुणे 3.2 गुणे 3.2 आ गया, 9 7 63 गुणे 3.2, 38 में 10 गया, कितना आ गया हमारा 38 और प्लस 10 करेंगे कितना हमारा 28 -28 और ये इधर जाएगा क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा +17 10 का पावर -28 +17 -28 + 17 हमारा कितना हो जाएगा, हो जाएगा 6.3 गुणे कितना करेंगे हम 22 करेंगे, 2.2 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 201.6, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 32 3 96 को 6 32 6 का इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा गुणे 10 का पावर -11। तो हमारा R नॉट का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना 20.16 गुणे 20.16 गुणे 10 का पावर -10 मीटर, इसको लिख सकते हैं R नॉट का मान लिख सकते हैं कितना 20.16 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा क्या आएगा, इतना एंगस्ट्रॉम आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने K बराबर U जो किया था, K बराबर U में हमारा U का मान क्या होता है, हमारी स्थिर ऊर्जा और क्या हमारा गतिज ऊर्जा की गतिज ऊर्जा है, तो हमारा क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होता है Q1 इंटू Q2 अपन R नॉट होता है, यानी गतिज ऊर्जा क्या होता है हमारा स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। जब क्या होगा नाभिक क्या करा टकराएगा, तो करा क्या नाभिक परमाणु क्या प्रकीर्णित होता है, मतलब प्रतिकर्षित होता है, तो कण नाभिक के कितने निकट पहुंच सकता है। जब क्या करें हम किसी ये हमारा नाभिक है इसके पास क्या करें हम कोई अल्फा कण ले जा रहे हैं तो कितने नज़दीक पहुंच सकता है, वही क्या कर रहा है पूछ रहा था। तो हमारा 20.1 एंगस्ट्रॉम निकट तक क्या करता है दूरी तक पहुंच सकता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन कर, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा इतना जूल दिया है, तो यह सोने के नाभिक Z-79 के प्रतिक्षेप प्रकीर्णित करता है, तो निकटतम दूरी क्या होगी। अल्फा कण का नाभिक में से कितना 1/4 का इतना दिया है और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया है, तो इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम दिया है। जब इतना दिया है, जब सब कुछ दिया है, तो आप कह सकते हैं एकदम पिछले क्वेश्चन की तरफ आप लगा सकते हैं ना। तो आपके लिए क्या है ये होमवर्क है 2019 का पूछा गया क्वेश्चन। तो एक और शानदार क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिए इसमें क्या करा अल्फा पुंज कि जिसके कणों का वेग इतना है मीटर पर सेकंड सोने की पन्नी द्वारा प्रकीर्णित होता है, तो अल्फा कण को सोने के नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी ज्ञात कीजिए और दिया अल्फा कण के लिए आवेश बटे द्रव्यमान ई बटे आवेश बटे द्रव्यमान। इसमें क्या पूछ रहा है R नॉट का मान पूछ रहा है, तो R नॉट का मान पूछ रहा है, तो आवेश और द्रव्यमान यानी आवेश बटे द्रव्यमान, आवेश बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी आवेश कितना हमारा 2e अल्फा का क्या 2e बटे हमारा कितना दिया यम अल्फा का मान दिया है, यानी 4.8 इंटू 10⁻7 कूलाम प्रति किलोग्राम। तो हमारा आवेश बटे द्रव्यमान का क्या दिया है अनुपात दिया है।
तो आयत बटे द्रव्यमान का अनुपात दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके निकट r नॉट की दूरी तो ज्ञात कर सकते हैं। 2e का मान क्या होगा, यहाँ से m अल्फा, यहाँ से क्या है 2e अपान m अल्फा दिया है, तो इसमें निकटतम पहुँचने की दूरी क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं आप आसानी से। तो अल्फा कण का वेग दिया है यहाँ पर, तो आप क्या करते हैं आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है, HW है। बाकी का काम आप कीजिएगा, और नहीं आएगा तो कमेंट में बताइएगा, उसको समाधान किया जाएगा। फिर अब आइए फार्मूला देखते हैं। कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में ऊर्जा, कोई हाइड्रोजन परमाणु है उसकी nवीं कक्षा में ऊर्जा En बराबर होता है -RHc अपान n स्क्वायर, -RHc अपान n स्क्वायर या -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। या nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J बराबर होता है mvr या nh अपान 2 पाई। या बोर की अस्थायी कक्षा की त्रिज्या Rn प्रोपोर्शनल होता n स्क्वायर अपान z। या nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल होता है Vn प्रोपोर्शनल टू z बटे n। और हमारा जहाँ n स्क्वायर का मान क्या है, n स्क्वायर हाइड्रोजन परमाणु के लिए क्या है, n स्क्वायर में इसमें हमारा क्या है, सॉरी एक सेकंड, तो हमारा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु हेतु z बराबर क्या जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। तो Rn प्रोपोर्शनल टू क्या जाएगा हमारा n स्क्वायर हो जाएगा, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। यदि हाइड्रोजन परमाणु के लिए पूछे क्या होगा, Rn प्रोपोर्शनल टू क्या n स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें क्या होगा हमारा हाइड्रोजन परमाणु हेतु z का मान क्या है, इसमें Vn हो जाएगा 1 हो जाएगा, और Vn प्रोपोर्शनल टू 1 अपान n हो जाएगा, Vn प्रोपोर्शनल टू 1 अपान n हो जाएगा। और अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En बराबर होता है कितना, z स्क्वायर अपान n स्क्वायर। तो यहाँ पर z है, En प्रोपोर्शनल टू क्या होता है z स्क्वायर अपान n स्क्वायर। तो इसमें क्या होगा हमारा हाइड्रोजन परमाणु हेतु हमारा En प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या जाएगा 1 अपान n स्क्वायर। तो z बराबर क्या जाएगा हमारा, z बराबर 1 हो जाएगा। तो हमारा क्या हाइड्रोजन परमाणु En प्रोपोर्शनल टू क्या 1 अपान n स्क्वायर हो जाएगा। तो इन सब फार्मूलों का यूज हम क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाने में करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ गया बहुत ही बेहतरीन, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या दिया इतना एंगस्ट्रॉम, तो तृतीय बोर कक्षा की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यानी R1 का मान दे दिया कितना 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो कह रहा हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की त्रिज्या, तो हाइड्रोजन परमाणु है तो यहाँ पर R1 दिया है और R3 का मान पूछ रहा है। तो हमारा Rn प्रोपोर्शनल टू होता है क्या n स्क्वायर, Rn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु हेतु होता है। तो हमारा R1 बटे R3, तो हमारा n1 स्क्वायर बटे n2 स्क्वायर, तो हमारा n1 बटे n3, तो तीसरे के लिए पूछ रहा है तो n बटे n3, ये R1 का मान कितना 0.5 और R3 का मान पूछ रहा है। तो R3 का मान पूछ रहा है, और पहली बोर कक्षा के लिए n का मान 1 और तीसरी के लिए क्या हमारा n का मान 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना 0.5 बटे R3 हो जाएगा 1/9, तो 9 से इधर गुणा हो जाएगा, R3 बराबर हो जाएगा, R3 बराबर हो जाएगा 4.5 एंगस्ट्रॉम। हमारा क्या होगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो 2017 में पूछा गया क्वेश्चन का आंसर हमने बहुत ही शानदार तरीके से चुटकियों में हल कर लिया है। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम बोर कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु है उसके प्रथम बोर कक्षा की त्रिज्या इतना, तो इसकी दूसरी तथा तीसरी चौथी बोर कक्षाओं की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा R1 का मान दिया कितना, R1 बराबर दिया 0.53 एंगस्ट्रॉम, और R2, R3, R4 का मान पूछ रहा है। तो R1, R2, R3, R4 का मान, R2, R3, R4 का मान पूछ रहा है। तो हमारा Rn प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, Rn प्रोपोर्शनल टू होता है n स्क्वायर। तो हमारा R1 बटे क्या करेंगे R2 निकालते हैं, तो हमारा n1 बटे क्या जाएगा हमारा n2 का स्क्वायर। तो R1 के लिए R1 का मान कितना 0.53 और R2 का मान पूछ रहा है, तो हमारा क्या n1 का मान क्या 1 और n2 का मान कितना 2, तो 1/2, तो हमारा कितना आएगा 0.53 बटे R2।
तो 1 बटे हो जाएगा कितना हमारा 4, 4 से गुणा कर देंगे इसमें तो हमारा R2 का मान निकल के आ जाएगा 0.53 गुणे 4, यानी 4 3 12 को 2, 4 5 20, 1 21, यानी हो जाएगा 2.12 एंगस्ट्राम। तो अब बताइए यहाँ पर R3 रख देंगे या R3 रख देंगे, फिर R4 रख देंगे, तो आप इन दोनों का मान निकाल सकते हैं कि नहीं HW में आपके लिए। यहाँ पर क्या n बराबर क्या रखेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, तो 9 से गुणा कर देंगे इसमें, फिर 4 चौका 16, 16 से इसमें गुणा कर देंगे और आपके आंसर आ जाएंगे। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और 2023, 24 और 11 में तो इस बार भी पूछा जा सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन तो पक्का ही आने वाला है। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इस इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, कोणीय संवेग ज्ञात करना है। तो En बराबर दिया कितना, En बराबर दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। En का मान दिया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा En का फार्मूला होता है क्या, En बराबर होता है हमारा -13.6 बटे n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो हमारा यहाँ से हम n का मान निकाल सकते हैं। तो हमारा En का मान कितना है -13.6 बटे n स्क्वायर, और हमारा कितना था En का मान कितना दिया है यहाँ पर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों तरफ क्या हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा यहाँ पर अब इसको हल करेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना 13.6 बटे ये माइनस माइनस हो गया क्या प्लस बटे 3.4 बराबर हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना जाएगा हमारा 3 चौके 4 बार में जाएगा, तो हमारा कितना जाएगा यहाँ पर 4 बार में जाएगा। तो 3 चौक 12 120 और 4 चौक 16 यानी 136, यानी 4 बार में जाएगा। तो हमारा n स्क्वायर यहाँ से क्या जाएगा n स्क्वायर बराबर 4, तो n बराबर हमारा कितना आ जाएगा 2। तो n का मान 2 आ गया। अब कोणीय संवेग पूछ रहा है, अब हमारा कोणीय संवेग पूछ रहा है। तो कोणीय संवेग होता है कितना हमारा NH/2 पाई। कोणीय संवेग NH/2 पाई। तो n का मान कितना है 2, h का मान 6.6 गुणे 10 का पावर -34 होता है 2 पाई। 2 गुणे पाई का मान कितना 3.14। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया 2 से 2 कट गया, और यहाँ पर हल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.1 गुणे 10 का पावर -34 जूल सेकंड। ये हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो इतना आंसर आ चुका है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी। तो हमारा E1 बराबर दिया कितना -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा En प्रोपोर्शनल टू होता है, तो हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा En प्रोपोर्शनल टू हमारा होता है कितना 1/n स्क्वायर। तो हमारा कह रहा तीसरी कक्षा की ऊर्जा पूछ रहा है, तो हमारा En प्रोपोर्शनल टू होता है 1/n स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लिख सकते हैं E1 बटे E2। तो तीसरी के लिए पूछ रहा क्या E1 बटे E3 कर देंगे। E3 बराबर हो जाएगा हमारा N3 बटे N1। तो N3 बटे N1 का क्या आ जाएगा हमारा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर E1 का मान दिया कितना 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E3 का मान पूछ रहा है। तो प्रथम कक्षा के लिए, तृतीय कक्षा के लिए हमारा 3 और प्रथम के लिए क्या 1, तो स्क्वायर n का मान क्या तृतीय कक्षा क्या 3। तो हमारा हो जाएगा -13.6 बटे E3 बराबर हो जाएगा 3 3 9 बटे 1। तो हमारा यहाँ पर E3 का मान निकल के आ जाएगा E3 -13.6 बटे 9।
तो निकल कर आ जाएगा हमारा E3 बराबर -1.5 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमारा क्या जाएगा, यही आंसर निकल कर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और ये आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है और अगर नहीं आएगा तो इसको हम अगले सेशन में इसको कराने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट, एक पार्ट में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का द एंड कर दे, इस बुक का द एंड कर देने वाले हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ और कुछ और टॉपिक के साथ। यदि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।